हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पीएल चरेर फ्रॉम सेवा हेल्थ सेंटर। अचानक हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं? क्यों हो रही है अचानक मौतें? जानेंगे कारण। तो दोस्तों, इसका कारण है खराब जीवन शैली, अनियमित खान पान, बैलेंस डाइट का न होना, प्रॉपर एक्सरसाइज न होना, डिप्रेशन, तनाव और अव्यवस्थित कार्य प्रणाली, मतलब हड़बड़ाहट में काम करना। समझ रहे आप? ये चीज़ें पॉइंट है। आपके जीवन का ख्याल रखने वाला दिल 86,400 बार धड़कता है आपके लिए एक दिन में। कितना काम करता है? आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है उसके बारे में सोचिए ज़रा। बनती है जनाब, उसका भी रखो ख्याल, वो आपका ख्याल रखेगा। प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी हो गया है। जीवन शैली पर एक बार पुनर्विचार करना बहुत ज़रूरी हो गया है। समझिए इस बात को। अचानक मौत यूं ही नहीं आ रही है। हमने अपने आप के जीवन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है, जैसे इस धरती पर करोड़ों साल जीना है अपने को। ये जीवन बहुत अनमोल है, बहुत छोटा है। जब आपके हर चीज़ की गिनती हो गई है, सांसों की गिनती हो गई, धड़कन की हो गई है, दिन की हो गई है, सेकंड की हो गई है, फिर इतना परेशान क्यों हो? ख़त्म हो जाएगा ये टाइम, समय गुजर जाएगा। इसको एंजॉय करिए, लाइफ को हैप्पी एंजॉय करिए, ठीक है? हर चीज़ें इंसान के बस में नहीं होती है, हम मानते हैं, आप जानते हैं, मगर इन चीज़ों को आप व्यवस्थित करिए, अपने जीवन को सुंदर बनाइए, दुखी नहीं। आपका जीवन खुशहाल होगा, मधुर होगा, लंबा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। ये आपके हाथ में है। कैसे है? अपनों ने जो बिगाड़ा है जीवन में, सारे काम अस्त व्यस्त, उनको व्यवस्थित करके जीवन पद्धति को बदल के वापस नेचुरल तरीके पे आएंगे। नेचुरल लाइफ हार्ट की बन जाएगी। अननेचुरल फूड, फास्ट फूड, है ना, ये अस्त व्यस्त जीवन, बेवजह के टेंशन, है ना, इन चीज़ों से आप थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा। टारगेट पूरे करने के चक्कर में बहुत तनाव रहता है एम्प्लॉयज़ के, और बहुत से कर्मचारी हैं वो अपने इस तनाव भरे जीवन में जी रहे हैं। बल्कि सबसे ज़्यादा आम, जैसे किसान, मजदूर, गरीब, ये भी इस बीमारी की चपेट में आने लग गए हैं। हार्ट अटैक की सडनली डेथ, कार्डिक अरेस्ट क्यों हो रहा है? थक गया है बेचारा ज़माने का बोझ उठा उठा के। समझिए उसकी भावनाओं को भी, दिल का भी दिल होता है। समझ रहे हैं आप? आप तो अपने एक्सप्रेशन जाहिर कर देते हैं, गुस्सा जाहिर कर देते हैं, झेलना उसको पड़ता है। आप अपने इमोशंस बढ़ा लेते हैं, दुनिया से एक्सेप्टेशन बढ़ा लेते हैं, और वो आपको नहीं मिलती है, झेलना उसको पड़ता है। ज़रा विचार करिए, हमने अपने इन आकांक्षाओं, इन भावनाओं, उच्च इच्छाओं को इतना प्रबल बना दिया कि अगर वो पूरी नहीं होती है, बेचारे दिल का मरण है। सोचिए, ये अचानक मौतें क्यों आ रही है? इसका कारण है
जितना वर्कलोड इसके ऊपर है, इतना इसको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। प्रॉपर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और रेगुलर लाइफस्टाइल को यूज़ करिए। रेगुलर मतलब एक आप शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल ऐसा बनाइए, कितनी बजे उठना है, चाय नाश्ता करना है, ठीक है, दवाई गोली लेना है, ऑफिस के लिए तैयार होना है, खेत के लिए तैयार होना, मजदूरी पे जाना है, ऑफिस जाना है, मरीज देखना है, मरीज बताना है। मतलब आप जिस तरीके का जीवन जीते हैं, आप उस तरीके से अपने आप को ढालिए। मतलब एक रूटीन बनाइए। तनाव मुक्त जीवन बनाना पड़ेगा, फिर आपको ये चीज़ें बिल्कुल एक इजी लगने लगेगी। अरे यार क्या है, बहुत ही अच्छा जीवन है। अभी आप बहुत तनाव में जी रहे हैं, तनाव में मत रहिए। दवाई भी बताऊंगा इसकी, मुझे मालूम है आप यही सोच रहे हैं यार दवा कब बताएंगे, है ना। दवा बता दें तो अपना काम हो जाए, सब बताएंगे। दवा से ज़रूरी है ये चीज़ें। दवा सिर्फ आपको इमरजेंसी से उबार देगी, वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो आप अपने जीवन शैली को सुधारिए, बैलेंस डाइट दीजिए, खान पान, मानसिक स्वास्थ्य पे ज़रा काम करिए। ये जीवन अनमोल है। हर किसी चीज़ की टेंशन मत करिए। जो चीज़ आप बातचीत से सुलझा सकते हैं उसको इतना भी तूल मत दीजिए, उसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। हर समस्या का समाधान है, हर चीज़ का एक समय है। जो नसीब में है वो भी मिलेगा। प्रयास तो करना है, मगर सिस्टमेटिक तरीके से करिए, प्लानिंग से करिए। आपको हर चीज़ अचीव होगी, प्लानिंग तो करिए, प्लानिंग से चलिए। आप शॉर्टकट में ढूंढिए, शॉर्टकट में डिप्रेशन, तनाव है। शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं होता है। कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और बड़ी सोच, मैजिक तभी होता है लाइफ में। इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए, आप होगा आपकी ज़िंदगी में भी लाइफ में मैजिक। तो दिल पे आप थोड़ा सा तरस खाइए, दिल आपका जवाब नहीं देगा। फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ, जीवन को कॉम्प्लिकेटेड न बनाएं। आप अच्छी सी हेल्दी लाइफ जिए, समय पे उठिए, समय पे भोजन करिए, समय पे हर काम करिए, बिना हड़बड़ाहट के रहिए। इस शरीर को जितना आप यूज़ करते हैं उतना इसको आहार उसके अकॉर्डिंग दीजिए। जिसकी कैलोरी इसको ज़रूरत है उतनी दीजिए। बैलेंस डाइट का मतलब होता है आपके भोजन में सारे तत्व भरपूर मात्रा में हो, जैसे कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, है ना, ये जिंक वगैरह जो होते हैं ना, सारे तरह के फाइबर वगैरह, ये सब मिलके आपके भोजन की एक पूरी बैलेंस डाइट बनती है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि आप जो भी चल रहा है खा रहे हैं, जो भी आ गया खा रहे हैं, जैसे भी काम चला रहे हैं, तनाव में जी रहे हैं। इन चीज़ों से आप बचिए, तनाव में न रहिए, तो आपका दिल परेशान नहीं होगा। इसके बावजूद भी कभी ईश्वर ना करे हमारी ज़िंदगी में ऐसा घड़ी आ जाए कि आपको चेस्ट पेन से रूबरू होना पड़े, हार्ट अटैक से आंखें दो चार करनी पड़े, तो घबराइए मत, बहुत आसान है। लंबी सांसें लीजिए। CPR, परिवार में सबको CPR देना सिखा के रखिए, ताकि समय रहते आपको तुरंत CPR मिल जाए। CPR बहुत बड़ी कारगर औषधि है इस चीज़ की। CPR कैसा होता है मैं अगले वीडियो में CPR पे ही बना दूंगा। CPR वो होता है कि सीने पे दबाते हैं पूरे लगभग उसको 30 बार, पूछते हैं मरीज होश में है या नहीं है।
इस तरीके से उसका स्टेप बाय स्टेप रहता है ना। मुंह से सांस भी देनी रहती है, मगर वो सिर्फ उसका चेस्ट दबाना भी बहुत ही अच्छा कारगर होता है। हार्ट पंप करता है ना, वो रुक जाता है, या पेन में बहुत रिलीफ मिलता है। आजकल पेन होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, सिर्फ बहुत तेज पेन होता है ना। और एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब ने बता रखा है, यह उनका ही नुस्खा है। अगर ऐसी परिस्थिति बन जाए, एक आइसोडिल टैबलेट लीजिए, आप ज़बान के नीचे रखिए, वो इंजेक्शन की तरह काम करेगी, आपका चेस्ट पेन बिल्कुल रिलीफ आ जाएगा। एक डिस्प्रिन गोली पानी में घोल कर लीजिए। इसके बाद आप अपने फैमिली डॉक्टर से मिलिए, और अगर आपको जो भी है प्राथमिक उपचार देने के बाद आपको रेफ़र करेंगे। तो दोस्तों, मैं एक बार और रिव्यू कर देता हूँ इस चीज़ पे कि जीवन को आप कॉम्प्लिकेट ना बनाएं, ज़िंदगी में मस्त होकर जिए, हैप्पी लाइफ जिए, तनाव मुक्त रहें। मगर हर चीज़ का प्लानिंग से करिए, आप तनाव नहीं रहेगा। हर चीज़, हर रोज़ का शेड्यूल बनाइए जीवन का, काम करने का। तनाव मुक्त आपकी ज़िंदगी बड़ी मस्त गुजरेगी, है ना। तो ये दिल का स्वास्थ्य के बारे में मैंने बताया। उसके बाद में आप महीने में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है, एक बार ECG है या हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाते रहिए। जब भी आपको मौका मिले स्वास्थ्य के बारे में तो चेकअप करवाते रहिए, उससे बहुत फ़ायदा है। आपको सडनली किसी अनहोनी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी बीमारी में आपका पता लग जाएगा तो आप उन परिस्थिति से बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल पे। मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, आपको मिलते रहेंगे। हिंदी में जिसने अपना मोबाइल कर रखा है वो उस पर लिखा होता है सदस्यता लें, और सब्सक्राइब ढूंढे मिलता नहीं। सदस्यता ले पे क्लिक करिए, आप सदस्यता लीजिए और सभी पे प्रेस करिए बटन पे, तो आपको वीडियो मिलते रहेंगे। मेरा ये प्रयास रहेगा, जो मुझे नॉलेज मिला है, जो इस पब्लिक ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, दिया है, मैं उनका इस ज़िंदगी में कुछ काम आ सकूँ, मेरा यही प्रयास है। मेरा कुछ आपको देने का प्रयास है, आपको बचाने का प्रयास है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।